ऋषि मुनि हैं जो जिनके पास बहुत समय है और वो इतना समय सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति को दे रहे हैं, और हम जैसे साधारण जीव यदि भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी ना बुद्धिमानी है। ऐसा बताया गया, भजन यदि करने की इच्छा हो ना, अगर हमने ये सोच लिया कि हमें भगवान की भक्ति करनी है तो उसके लिए ना हमें जो भगवान ने सिचुएशन दी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। हम लेकिन हमेशा आर्ग्यू करते हैं ना कि भाई माया बहुत प्रबल है, माया मुझे जप करने नहीं देती, माया के कारण मैं भगवान से दूर हो रहा हूँ। माया प्रबल नहीं है, माया आपको कभी भी भगवान की भक्ति से रोक ही नहीं सकती है, क्योंकि हम किसकी औलाद हैं? हम शेर की औलाद हैं। जैसे एक शेर होता है, अगर उसके पीछे कोई कुत्ता लग जाए तो क्या शेर के जो बच्चे होते हैं पीछे वो भयभीत हो जाते हैं कि हमारे पीछे तो कुत्ता आ रहा है, हम क्या करेंगे, अब कुत्ता हमें खा जाएगा, ऐसे सोच सकता है। उसको पता है कि हमारा बाप कौन है? शेर है। और शेर यदि कुत्ते की तरफ खाली घूर के देख लेगा ना तो भी वो कुत्ते सारे भाग जाएंगे। उसी तरह से हम किसकी औलाद है? नरसिम्हदेव भगवान की औलाद है। और माया क्या है? माया तो भगवान के हाथ का खिलौना है, भगवान की दासी है। माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, माया ने आपको नहीं जकड़ा है, बल्कि हमने माया को पकड़ा हुआ है। हम माया को प्रबल मानते हैं। एक बार श्री प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि श्री प्रभुपाद जी आप हमें ये बताइए कि अगर हम भगवान के अंश हैं, जैसा कि भगवान ने बताया है भगवत गीता में, ममैव अंश जीवलोके, अगर हम भगवान के अंश हैं और भगवान इतने बलवान हैं तो फिर हमें माया क्यों पकड़ती है? श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए कहा है कि माया इज नॉट कैचिंग यू, माया ने आपको नहीं पकड़ा है, बिकॉज शी इज, इसलिए नहीं पकड़ा है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज शी इज वेरी स्ट्रांग, वो इसलिए नहीं पकड़ पाई है क्योंकि वो स्ट्रांग है, बल्कि क्यों पकड़ पाई है? क्योंकि शी कैचेस यू बिकॉज योर इंटेंशन इज वेरी वीक। आपका जो भगवान के प्रति प्रेम है ना वो इतना कमजोर है, भगवान के प्रति जो आपका विश्वास है और अपने जो जीवन का लक्ष्य है वो इतना धीमा है कि माया को लगता है कि इससे तो भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं है। जैसे अगर शेर का बच्चा शेर के साथ उसके पीछे चलता है तो उसे किसी कुत्ते का डर नहीं होता, लेकिन अगर वो छोटा सा शेर का बच्चा शेर से दूर हो जाता है और कुत्तों के साथ खेलने लगता है तो उसे अपना जो है ना रियलिटी भूल जाता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ। फिर उसको क्या लगता है, कोई दूसरा बड़ा कुत्ता भौंकने लगता है तो उसको लगता है मुझे, उसे भयभीत होने लगता है। क्यों हो रहा है? इसलिए नहीं कि वो कुत्ते उससे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कि उसने अपने बाप का साथ छोड़ दिया। वो अपने बाप के पीछे चल रहा था तो प्रोटेक्टेड था, सुरक्षित था। उसी तरह से जब भगवान के नाम में हमें बहुत ज्यादा विश्वास होगा, भगवत प्राप्ति सबसे सरल है। हमको लगता है ना दुनिया के बाकी काम करना बहुत आसान है, बाकी भगवान की भक्ति करने में बहुत है ना स्ट्रगल करना पड़ता है। बस खाली हृदय के अंदर एक इच्छा आ जाए। आपको पता है खटवांग महाराज ने 2.5 गरे में भगवान को प्राप्त किया, ध्रुव महाराज ने केवल 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया। 5 साल का बच्चा था, 6 महीने भगवत प्राप्ति। कोई डिग्री मिलती है 6 महीने में? 6 महीने में कोई डिग्री नहीं मिलती है, उसके लिए कितना सारे साल लेना पढ़ना पड़ता है। और प्रहलाद महाराज ने तो इंस्टीट्यूट में हिस्सा ही लिया, गर्भ में ही बैठे भगवान को प्राप्त कर लिया, गर्भ में ही शिक्षा प्राप्त कर ली और भगवान खंभा तोड़ के आ गए उनके लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए। और परीक्षित महाराज के पास 7 दिन थे, 7 दिन में भगवान मिल गए, कुछ नहीं करना पड़ा, खाली बैठ के सुना। हम कितने टाइम से सुन रहे हैं, 7 कथा खाली सुनी होगी भागवतम की और भगवान मिल गए। ये भगवान मिलना ना, क्योंकि जो हमारा ही है उससे प्राप्त करने में स्ट्रगल नहीं है। ये दुनिया ना हमारी थी ना है
और ना ही कभी बनेगी हमारी। उसके लिए हम पूरा जीवन संघर्ष करते हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, और मिल भी जाए। Everybody wants a perfect love story, कि मेरी लव स्टोरी परफेक्ट होनी चाहिए। इस संसार में कोई भी नहीं है जो परफेक्ट हो। अगर आप जिसे सोचते हो ना ये मुझे मिल जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा, वो अगर मिल जाएगा ना तो आप ही रोगे कि नहीं था तब बेटर था मेरा। इस संसार में कोई सुख नहीं है, किसी वस्तु में सुख नहीं। संसार में कितना सुख है, खाने की कोई वस्तु होती है ना, जैसे वो कितने देर तक, सिर्फ कुछ सेकंड तक, जब तक जीभा पे रखिए ना तब तक टेस्ट देती है। इंद्रिय तृप्ति को कोई अगर सुख है तो वो कितनी देर तक सुख देता है, हम सब जानते हैं। अगर उससे भी बड़ा कोई सुख है तो मन में सुख है कि हाँ वो मेरा है, वो मुझे प्रेम करता है, कितने दिन तक, बस कुछ ही समय तक, थोड़े दिनों में उसकी हकीकत पता चल जाती है। उसके बाद है बुद्धि का सुख, कि हम लोगों ने इतना एजुकेशन हासिल किया, मैंने IIT की डिग्री हासिल की है, मैंने CA किया है, मैंने ये BCom किया है, मैं हायर स्टडी, कितने समय तक बुद्धि का सुख। देखो शरीर, जो जीवा का सुख है वो थोड़ी देर चलता है, उससे ज्यादा शरीर का सुख चलता है, उसके ज्यादा, उसके ऊपर जो है वो मन का सुख चलता है, उसके ऊपर जो है वो बुद्धि का सुख चलता है। लेकिन कब तक चलेगा, जब तक ये शरीर है। आज तो हम अपने फेम के लिए मरते हैं, ये मुझे जानता है, सब लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा जो कमेंट्स हैं, जो है ना फॉलोअर्स है ना, वो मेरे हों। कब तक होंगे? हमसे पहले क्या इतने बड़े बड़े मशहूर लोग नहीं गुजरे, और जब तक जीवित है तब तक फिर उनके चले जाने के बाद कौन याद करता है उनको? कोई नहीं, कोई लाभ नहीं है इस भौतिक जगत में कुछ भी प्राप्त करने का। इसलिए हमको सीरियस होना है। इस कथा में आकर अगर आप लोग ये सोचते हो कि भाई बहुत अच्छा लगा, मजा आया बहुत, हमने कथा सुनी, इतने टाइम से यही तो कर रहे, ये कथा मजा लेने के लिए नहीं होती है। हमारे अंदर सीरियसनेस कब आएगी? तब हम ये सोचेंगे कि इतना समय, किसी के 20, किसी के 30, किसी के 40, किसी के 50 साल गुजर चुके, और अभी तक अगर उसकी 16 माला पूरी नहीं हो रही है तो क्या लाभ लिया हमने जीवन का? हमने इस कथा का, हमने भगवान, हम सोच सकते भगवान ने हम पर कितनी कृपा की है। खाली आप भगवान की कृपाओं को, कभी कभी हम सोचते हैं ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो फिर उनको तो जीने का अधिकार ही नहीं है। जिन्होंने, भगवान ने जिनको शरीर दिया है, अगर वो भगवान की भक्ति में इस शरीर को नहीं लगा रहे हैं, नाम जप नहीं कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, तो क्या? जिन हरि भगति हृदय नाही आनी, जीवन शव समान सो प्राणी। तो कभी कभी किसी को लगता है इतना जरूरी क्या है? ईमानदारी से बाकी काम कर रहे हैं, क्या जरूरी है भगवान की भक्ति करना? हम खाली सोच के देखें ना कि भगवान ने हमें क्या दिया। अगर भगवान की कृपा खाली याद हो जाए, खाली इतना भी याद रखें कि भगवान ने हमारे लिए क्या किया है, तो भजन करने के लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वाभाविक ही भजन होगा। आपसे कोई प्यार करता है तो आपको क्या देता है? आपको याद करता है, आपको गिफ्ट देता है, आपको मैसेज करता है कि मैं आपको बहुत याद करता हूँ, या फिर आपके लिए कुछ ऐसा करता है ना, तभी तो प्रेम हो जाता है कि वो मेरे लिए कितना केयरिंग है, तभी तो वो अच्छा लगने लगता है। अब देखिए कृष्ण ने हमें क्या क्या दिया। सबसे पहले भगवान ने हमें क्या दिया? ये मानव शरीर। क्या भगवान के अतिरिक्त और कोई दे सकता है? ये जो शरीर जिस पर हमें कितना गर्व है, मैं कितना सुंदर हूँ, मुझसे सब लोग प्यार करते हैं, सब इतना हर वक्त अपने आजकल तो इतना है, बस ड्रेस पहनकर और सारा दिन अपनी मूवी बनाते रहते हैं। क्या लगता है, क्या लगती हूँ मैं? इससे मतलब ऐसा लगता है कि मेरे से बेटर तो संसार में कोई है ही नहीं, सुंदर सुंदर, इससे सुंदर तो कुछ है ही नहीं। तो इतना सुंदर मानव शरीर जिसने लिया, और उस शरीर के अंदर भी क्या दिया? नेत्र दिए, है ना, जिससे हम भगवान को देख सकते हैं। वो नेत्र दिए भगवान को देखने के लिए, जिह्वा दी जिससे हम भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हैं, हाथ दिए जिससे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। सभी अंग सुरक्षित हैं। हम यहाँ पर सब बैठे हुए ना,
सबके अंग एकदम सुरक्षित हैं, उनसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। ये शरीर किसने दिया है? भगवान ने दिया है। और उसके बाद भगवान ने क्या दिया? इस भौतिक जगत में हमें इतने सारे संबंधी दिए, इतना प्यार करने वाले मम्मी पापा दिए ना, कितना प्यार करते हैं, कितनी केयरिंग करते हैं। खुद नहीं खाते हैं और बोलते नहीं हम लोगों के बच्चों को खाना चाहिए, खुद नहीं पहनेंगे फिर भी बोलेंगे नहीं बच्चों को मिलना चाहिए। उनकी एजुकेशन, उनका लाइफ स्टाइल, सब कुछ की जिम्मेदारी देते हैं। पाल पोस के 20 साल का करते हैं, उसके बाद वो बच्चे खुद ही बोलना शुरू कर देते हैं आपने मेरे लिए किया क्या है ना। इतना सब इतने प्यारे माता पिता दिए, घर दी, संपत्ति, खाने पीने के लिए हर एक वस्तु है। जो सोचते हैं ना, हर सीजन के अंदर अलग अलग फ्रूट्स हैं, अलग अलग वेजिटेबल्स हैं, अलग अलग वैरायटी है, वो सब किसने दिया? भगवान ने दिया। विद्या दी ना, एजुकेशन दी, बुद्धि नहीं दी होती भगवान ने, पागल बनाया होता तो क्या आज हम लोग इस बात पर गर्व कर सकते कि मैंने ना बिजनेस साइकोलॉजी किया है, मैंने IIT किया है, मैंने CA किया। ये बुद्धि भगवान ने दी, तभी तो एजुकेशन प्राप्त किया। भगवान ने हमें वस्त्र दिए इतने अच्छे से पहनने के लिए, भगवान ने हमें इतनी सारी चीजें दी लगाने के लिए, पहनने के लिए। और उसके साथ आध्यात्मिक जीवन गुजारने के लिए भगवान ने क्या दिया? ये तो सब भौतिक था। आध्यात्मिक जीवन में भगवान ने हमें कथा दी। अभी देखो कथा में भी वैरायटी है। आपको मंडे को यहाँ पर कथा मिलती है, थर्सडे को कहीं और पर मिलती है, भागनारी मंदिर में होती है, और संडे को ना पार्सल सिटी में होती है। और इसके अलावा अलग अलग जगहों पे, कभी रांगीवाड़ा में होती है, कभी लयारी में होती है, कभी वहां पर होती है। अलग अलग जगहों पे कथा है, हर जगह पे कीर्तन हो रहा है। कभी कोई कीर्तन मेला रखते हैं, कभी कोई कीर्तन, डिवोटी एसोसिएशन, इतना सारा। सब भक्त लोग जो है वो हाथ जोड़ के बोलते बस आप आइए और आके कथा सुनिए, कीर्तन सुनिए और प्रसाद खा के जाइए। आपको कुछ नहीं करना है, कोई एफर्ट्स नहीं देने, खाली बस पधारिए। बस वही हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है कि आप आ जाइए। और उसके बाद क्या दिया भगवान ने हमें? वृंदा देवी, जो वृंदावन में रहने वाली वृंदा देवी को दिया। जाओ तुम इनके ऊपर करो, कृपा करो, कृष्ण प्रेम प्रदाय दे, कृष्ण प्रेम को प्रदान करो। और भगवान ने हमें हर महीने दिए ना। देखो हम लोग तो कितने महीने साल में? 12 महीने। हर महीने में कोई त्योहार है। जनवरी में आइए मकर संक्रांति, फरवरी में आइए नित्यानंद जयंती, नित्यानंद त्रयोदशी, और उसके बाद मार्च में आइए गौर पूर्णिमा, अप्रैल में रामनवमी, उसके बाद मई में आइए नरसिम्हा चतुर्थी, उसके बाद जून में जगन्नाथ स्नान यात्रा, उसके बाद निर्जल एकादशी, जगन्नाथ रथ यात्रा जुलाई में, अगस्त में, इस तरह से। और इसके साथ साथ में क्या है, कभी रथ यात्रा है। और रथ यात्रा भी देखो, हम लोग पाकिस्तान में रहते, हम सोचते थे शायद ये पूरी में होता होगा। श्री प्रभुपाद जी की कृपा से कभी स्वामीनारायण मंदिर में रथ यात्रा हो रही है, कभी नटी में रथ यात्रा हो रही है, कभी लकी स्टार पर रथ यात्रा हो रही है, कभी कहाँ पर रथ यात्रा होती है। एक प्रोग्राम, कभी दामोदर में चंदन यात्रा हो रही है, कभी मदन मोहन में हो रही है, कभी गोकुलानंदन में हो रही है, कभी गोपीनाथ के पास हो रही है। तो इतने सारे भगवान ने हमको फेस्टिवल्स दिए हैं। और इसके साथ साथ आज इसका डिसेपिडेंस डे है, आज उनका एपिडेंस डे है, आज ये है, आज वो है, कभी झूलन यात्रा है, तो कभी नौका यात्रा है, तो क्या है। और इसके साथ साथ भगवान ने क्या दिया? भक्ति में उन्नति करने के लिए भगवान ने आपको क्या क्या दिया है। हम सोच सकते हैं भगवान ने हमको धाम दिए, 4 धाम दिए, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिकानाथ। उसके साथ साथ अपना धाम वृंदावन से यहाँ भौतिक जगत में भेज दिया। लाओ जाओ मेरे वृंदावन धाम में जाके आप मेरा नाम जप करो। और अगर हम लोग जा नहीं सकते हैं तो भगवान ने इस कलिकाल में कितनी कृपा की है। आप घर बैठो, बस सोशल मीडिया के द्वारा हर जगह के, हर भगवान के, हर फेस्टिवल के दर्शन कर सकते हो। जिस भी आचार्य की चाहो आप कथा सुन सकते हो, जिससे भी दिल करे आप उनको सुन सकते हो, उनके साथ संपर्क कर सकते हो। और सबसे मुख्य बात भगवान ने क्या दी? भगवान ने श्रीमद् भागवतम दी। भगवान ने श्रीमद्, हम बोलते हैं हम क्यों प्रेम करते हैं किसी के साथ, वो रोज हमें कोई ना कोई मैसेज करते हैं। 4-5 दिन एक मैसेज आ जाए ना, तुम्हारे बगैर मजा नहीं आता, तुम नहीं आए वहाँ, तुमसे मिले नहीं तो अच्छा नहीं लगता। हम सोच सकते हैं भगवद गीता के हर श्लोक में भगवान ने अपने प्रेम का इजहार किया। तुम मेरे पास आओ, तो मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होने दूंगा। अरे ये माया तो मेरे इशारों में चलती है।
मैं सबका प्रभु हूँ, तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें हमेशा सुरक्षित करूंगा। एक बार तुम मेरे पास आ जाओगे ना, फिर ये दुख भरे संसार में तुम्हें वापस जाने नहीं दूंगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ रखा है? मैंने तुम्हें अपने हृदय में रखा है। सर्वस्य चाहं हृदितम्। ये प्रेम पत्र है। और कितनी नींद चढ़ती है आपको? जय। कितना बोरिंग लगता है ना हमको पढ़ने में कि भगवत गीता, किसी को बोलो भगवत गीता पढ़ रही है तो ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर क्या है। और अगर आपके किसी प्रेमी ने आपको लेटर लिखा है, फिर कैसे पढ़ते हो? एकदम एकांत में जाएंगे। मम्मी पापा तो नहीं देख रहे, कोई घर में तो देख नहीं रहा है डिंडोरा, और उसको पढ़ेंगे कैसे? एक लाइन पढ़ेंगे, फिर याद करेंगे, फिर मुस्कुराएंगे, फिर वापस दूसरी, और 3 बार उसको पूरा पढ़ेंगे, फिर वापस से शुरू पढ़ेंगे, वापस से बीच वाला लाइन पढ़ेंगे। ये वो प्रेमी जिसको आप कभी उससे पहले जानते नहीं थे, आज आया कल फिर हम बिछड़ जाएंगे, उसके लिए हमारे हृदय के अंदर इतना भाव क्रिएट हो जाता है। और जो जन्म जन्मांतर का साथी है, जो कि कभी अकेला नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि आज हम इस शरीर में हैं, अगर हम अपने कितने भी बुरे कर्मों के कारण ये भौतिक शरीर, ये मनुष्य जीवन छोड़ दे, किसी पशु योनि में भी चले जाए ना, तो भी भगवान साथ में, चाहे कुत्ता बने, चाहे सुअर बने, चाहे कीड़ा बने, भगवान उसके उस तक भी हमारे हृदय में बैठे। कोई भी हम ऐसा पाप हम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं कि भगवान हमें छोड़ के चले जाए। हम अपने पाप कर्मों के कारण इस भौतिक जगत में तो क्या नरक में भी चले जाएंगे ना, तो भी परमात्मा के रूप में वो हमारे साथ रहेगा। ऐसा साथी है वो, जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। और हम इस भौतिक जगत की छोटी छोटी उसको खुश कर दो। और भक्ति भी क्यों नहीं करते पता है? भक्ति भी इसलिए नहीं करते, नाम भी इसलिए नहीं, ये सब तो बैकवर्ड है। लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में ना? मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न जनरेशन है, और इसका ट्रेंड नहीं है ये माला पकड़ना, ये तिलक लगाना, इसका ट्रेंड नहीं है। इसलिए लोग क्या सोचेंगे? लोग किसी के लिए कुछ नहीं सोचते। आपके लिए कोई नहीं सोचता है। क्यों नहीं सोचता है? क्योंकि लोगों को अपने बारे में सोचने से फुर्सत ही नहीं है। सब अपने बारे में सोचते हैं, कोई किसी के बारे में सोचता ही नहीं है। सब ये सोचते हैं लोग मुझे जाने, मुझे प्रेम करें, मैं सबसे अच्छा लगूं। और अगर आप अच्छे लगने भी लगते हो ना, तो सोचते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो ईर्ष्या करते हैं आपसे। किसी को आपसे कोई ना हमदर्दी नहीं है, कोई प्रेम नहीं है जो आपके लिए सोच रहे होते हैं। आज बताओ आप किसके लिए सोचते हो? जो बहुत बड़े आगे निकल गए, उनके बारे में सोचते हैं क्या? यार ये इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर बन गया, इसने इतना, ये हीरो है, इतना आगे निकल गया। नहीं, आज हम सोचते हैं हमें आगे निकलना है। तो संसार आपके लिए नहीं सोचता है, आपके लिए कौन सोचता है? कृष्ण आपके लिए सोचता है। क्या सोचता है? मैं कैसे आपको अपने पास बुलाऊं, मैं कैसे जन्म मरण के चक्कर से आपको छुड़ाऊं। रोज रोज, अभी देखो, कभी कार्तिक का महीना आता है, भाई 1 महीना भक्ति कर लो, मैं तुम्हें अपने सारे पूरे ईयर का लाभ मिल जाएगा। एकादशी का दिन आता है, भाई एकादशी रख दो, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। निर्जला एकादशी रखो, 24 एकादशियों का लाभ मिलेगा। कभी तो भगवान इतना सुंदर पुरुषोत्तम मास लेकर आ जाते हैं कि बस ये पुरुषोत्तम मास के अंदर तुम भक्ति कर लो, तुम्हारे सारे जन्म की भक्ति होगी। और इतनी कृपा, इतनी करुणा करने के बाद भी अभी तक हमारे हृदय में उसके लिए प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, तो मतलब हम कर क्या रहे हैं? क्या कब सीरियसनेस आएगी? कब ऐसा होगा कि जब हम नाम जप ना करें तब हमें दुख हो कि आज मेरा दिन व्यर्थ हो गया? कब ऐसा हो कि मेरी आरती मिस हो जाए, मुझे भगवान की दर्शन करने को ना मिले, मेरी भगवान की कथा मिस हो जाए, तब मुझे रोना आए कि आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान का मतलब केवल आर्थिक ही होता है कि भाई किसी को बोला आज मेरा बहुत नुकसान हो गया, इसको लगेगा कि भाई यहाँ हो गया, 10-12 लाख का हो गया होगा। पैसा ही है क्या सब कुछ? ये सब तो यही रह जाएगा ना। अगर साथ चलेगा तो केवल और केवल हमारे साथ हमारा नाम जब चलेगा। इसलिए हमको एकदम सीरियसनेस के साथ अपने उस हरि नाम के धन को एकत्रित करना है। हम कितने टाइम से यहाँ पर आ रहे हैं, मुझे वो वक्त बताएंगे जो रोजाना 16 माला पूरी करते हैं।
डेली 16 माला पूरी करते हैं। देखो कितना, मतलब हम इतना भी सीरियस नहीं हुए। 16 माला में टाइम कितना लगता है। प्रण करके लेना चाहिए कि बस इस, पता है भक्ति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारे मन में ना बहुत सारी दूसरी ख्वाहिशें हैं और हमको लग रहा है कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और भक्ति तो यही है ना, भगवान तो यही है, कहाँ जाएंगे, आगे जाके उसको प्राप्त कर लेंगे। और बाकी ख्वाहिशें जो है ना वो इतनी मुंह खोल के बैठी हुई है, वो बोलती है मुझे ये प्राप्त होना, ये प्राप्त होना, ये प्राप्त होना है। और हम सोचते हैं किस किस का मुंह बंद करते हैं, उन्हीं का मुंह बंद करने के लगे रहते हैं। लेकिन भक्ति कैसे है कि एकमात्र यदि हमारे हृदय में ये इच्छा प्राप्त हो जाए, जैसे बहुत सारे पंछी होते हैं ना, छोटे छोटे पंछी होते हैं, कौन कौन से होते हैं? छोटा सा पिजियन होगा, तोता होगा, स्पैरो होगा, ये सब छोटे छोटे पंछी यहाँ पर बैठे हुए होंगे, जो खा रहा होगा वो भी खा रहा होगा। लेकिन वहां पर अगर एक बहुत ही विशाल, बड़े विशाल पंखों वाला गरुड़ आ जाएगा ना, ऐसे करके, जैसे ही वो ईगल आएगा तो सारे छोटे छोटे पंछी है ना जो वहां से उड़ जाएंगे। उनको उड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वतः उड़ जाएंगे। उसी तरह से हमारे हृदय में जो छोटी छोटी वासनाएं हैं ना, ये मिल जाए, वो मिल जाए, यहाँ ऐसे सुखी हो जाऊं, और सुखी कभी होंगे भी नहीं, क्योंकि संसार में किसी वस्तु के अंदर भगवान ने सुख रखा ही नहीं है। हम सोचते ना ये व्यक्ति मुझे सुख दे देगा, जो मैं चाहता हूँ इस व्यक्ति से मिलेगा, तो एक भिखारी क्या दूसरे भिखारी को कुछ दे सकता है? क्योंकि वो सामने वाला भी सोचता है कि ये मुझे दे देगा, मैं खुश हो जाऊंगा। मैं भी सोचती हूँ कि वो सामने वाला मुझे दे देगा, मैं खुश हो जाऊंगा। एक भिखारी दूसरे भिखारी को कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। संतुष्ट तो वो कर सकता है जिसके पास कुछ है, जो स्वयं संतुष्ट है। और संसार में कोई सुखी है नहीं, वो उनसे सुख की कामना मत करो। आप सोचते हो ना ये मिल जाएगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, कल आपको पता चलेगा वो बेचारा तो मुझसे ज्यादा दुखी है और मेरे से सुख की इच्छा करके उसने मेरे साथ फ्रेंडशिप। एकमात्र भगवान सुखी है, एकमात्र भगवान की शरण में जाकर ये सुख मिल सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो ये बात आप आज समझते हो, कल समझते हो, 100 साल के बाद समझते हो या 100 जन्मों के बाद समझते हो, लेकिन इस बात को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो भगवान ने हमें क्या नहीं दिया भगवत प्राप्ति करने के लिए? सब कुछ दिया, शरीर दिया, माता पिता दिए, भौतिक एजुकेशन दी, आध्यात्मिक रूप से सब कुछ दिया, इतने सारे फेस्टिवल दिए, इतने सारे भक्तों का संग दिया, सब कुछ दिया। कहाँ कमी छोड़ी? कल अगर हमारी मृत्यु हो जाती है और भगवान हमसे ये पूछते हैं कि तुम्हारे ऊपर मैंने कृपा की, इतना सब कुछ मैंने तुम्हें दिया, फिर भी तुमने मेरा नाम नहीं जप किया, फिर भी तुम सीरियस नहीं हुए मेरी बात, मुझे ये तो बताओ कहाँ कमी रह गई मुझसे? कौन सी ऐसी वस्तु है जो तुम्हें भक्ति करने के लिए चाहिए होगी और वो मैंने तुम्हें नहीं दी थी, फिर भी तुम माला नहीं उठा रहे थे, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं कर रहा था भगवत गीता पढ़ने के लिए, फिर भी तुम्हारे हृदय में बस भौतिक इच्छाएं पड़ी हुई थी। महाप्रभु तो यहाँ तक कहते सबसे ज्यादा तो मैंने करुणा कर दी कि मैंने वो नाम दे दिया तुमको, जो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, अभिन्नत्वान नाम नाम। और वो नाम जप करने के लिए नियमित स्मरणे न काला, कोई नियम नहीं है। तुम कभी भी कहीं पर भी बैठ के किसी भी प्रकार में, किसी भी दशा में, किसी भी अवस्था में जप कर सकते हो। लेकिन अगर किसी प्रकार का जीव का दुर्भाग्य है ना, ये सब भगवान की तरफ से तो पूरी योजना है। क्या योजना है कि इस दफा तुमने इस भौतिक जगत में जन्म लिया है, तुम्हें बार बार जन्म लेने नहीं दूंगा, मैं हर तरह से प्रयास करूंगा तुम्हें लेके जाने के लिए, लेकिन दुर्दैव में विषविहाजनी नानुराग। तो मेरा दुर्भाग्य है कि इतनी सारी कृपा, इतनी सारी करुणा करने के बावजूद भी मेरे हृदय में इच्छा तक नहीं होती है कि मैं भगवान की प्राप्ति करूं। बस ऐसे ही खाली टाइम पास करने के लिए हम है ना श्रवण करते हैं, भाई टाइम पास हो जाता है, लेकिन इस तरह से टाइम पास नहीं हो रहा है, बल्कि टाइम जो है वो हम उसका दुरुपयोग कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमको ये सोचना चाहिए कि हमको
इस जन्म में सीरियस हो जाना है। और अगर हम सीरियस हो जाते हैं तो बस बहुत हो गया, अब बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना है। तो ये स्थिति, उसके लिए भगवान की भक्ति करने के लिए स्थिति चेंज करने के लिए जरूरी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। आज आप जैसे हो, जैसे भी हो, जिस घर में भी हो, जिस सर्कमस्टेंसेस में हो, जहां पर भी हो, वो ही सर्वश्रेष्ठ उपयोगी स्थिति है। वो उसको बदलने के लिए भगवान को कभी मत बोलना अगर ऐसा हो जाए ना तो मैं नाम जप करूंगा अच्छे से, अगर ऐसा हो जाएगा, कल मेरा विवाह हो जाएगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं भौतिक आनंद ले लूंगा, उसके बाद नाम जप करूंगा, क्या गारंटी है कि कल होगा? और ये जो स्थिति है ना भगवत प्राप्ति करने के लिए, आज उससे बेटर स्थिति कभी भी नहीं हो सकती है। ये सोच के आप हमेशा नाम जप करो। हमको कोई कमी नहीं है। भगवान ने जो भी सरकम है, पूर्णमदम क्यों बोलते पता है? पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्ण, ये पूर्ण है, यानी ये जो सिचुएशन है वो भगवत प्राप्ति करने के लिए एकदम परफेक्ट है। चाहे आप जिस शरीर में हो, चाहे आप लड़की हो लड़का हो, जिस घर में हो, चाहे आपके कौन से मित्र हैं, चाहे आपके कौन से शत्रु हैं, चाहे कितने लोग आपसे प्रेम करते हैं, चाहे कितने लोगों ने आपको धोखा दिया है, कितने लोग मिले, कितना हमें मिलने के बाद बिछड़ गए, और जो नहीं मिला, वो सारी सिचुएशन जो है ना वो एकदम परफेक्ट है भगवत प्राप्ति करने। और अगर आपको लगता है ना कि नहीं ये इसके कारण से नहीं हो रहा है, तो भी रोक कर कहोगे ना, तो भगवान ने क्या कहा है? योगक्षेमम वहाम्यहम्। जिस चीज की कमी होगी ना, भगवान आकाश फाड़ के नवमंडल को तोड़ के आपकी वो इच्छा पूरी कर देंगे जो आपकी भक्ति के अंदर रुकावट बने। कभी भी भक्तों, अगर आप भक्ति करना चाहते हो ना, तो हिरण्यकशिपु भी यदि बाप बन के आ जाए ना, तो भी आपको नहीं रोक सकते। तो हमको ये सोचना है कि ये मनुष्य जीवन जो है वो हमें मिला ही भगवत प्राप्ति करने के लिए है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि एक भाषण हो गया, एक ना बस लेक्चर हो गया, नहीं, उसके लिए हमको सीरियस होना है। जब तक कथा श्रवण करने के बाद हृदय के अंदर एक पीस नहीं उठे कि कितना समय वेस्ट कर दिया मैंने। और ये बात भी मुझे समझ में नहीं आई, जुद्दी किस गई, बचपन से लेकर बड़े हुए, बड़े से पूरे हो गए, और अभी तक इतना भी नहीं होता कि मेरी माला पूरी हो जाए। अभी तक इतना भी होता नहीं है कि मैं सवेरे उठकर भगवान का नाम जप कर सकूं। तो बाकी जो भी कुछ कर रहे हैं हम, वो थोड़ी ना हमारे साथ जाएगा, वो सब यहीं पर कोई लेके गया। एक छोटा सा अगर कोई गाना भी लेके गया हो तो हम वो जमा करें ना, किसके लिए कर रहे हैं? तो वास्तव में हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, और वो है भगवान को प्राप्त करना। और वो बहुत सीरियसनेस के साथ होगा। इसके लिए हमें सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप कोई मिलिट्री में जाते हो ना, उसमें भी आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है भाई, इतनी देर तक आपको एक टांग पे खड़े होना है, आपको इस तरह से फाइट करना है, आपको इस तरह से करना है, हर चीज के लिए आपको ट्रेन किया जाता है। आप डॉक्टर बनते हो, उसमें भी आपको कितना सारा ट्रेन करता है, कभी आपको नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है। आप कोई भी भौतिक जगत की छोटी सी डिग्री लेते हो ना, उसके लिए भी रात भर आपको पढ़ना पड़ता है। और आप समझते हो भगवान बस ऐसे ही मजाक में मिल जाएंगे। तो उद्देश्य तो देखो हमारा कि जब हम इतनी बड़ी इच्छा रख रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपने आप को बनाना कैसा होगा, हमें किस तरह से सेवा करनी होगी, किस तरह से सीरियसनेस, और ये सारी योग्यताएं जो हैं वो भगवान हमें देंगे। सिर्फ एक चीज हमें अपनी तरफ से करनी है, बस क्या करना है अपनी तरफ से? सारी योग्यताएं, सारे सरकमस्टेंसेस, भगवत प्राप्ति करने के लिए सब कुछ भगवान देंगे। सिर्फ एक चीज हमारी अपनी होनी चाहिए। हरे नाम तो भगवान ने दिया है, प्रयास करने की जो शक्ति है ना वो भी भगवान ने दी। यस, इच्छा आपकी अपनी होनी चाहिए। आपकी यदि इच्छा है भगवान मिले तो आज ही मिल जाएंगे, आपकी यदि इच्छा है भगवान मिले तो इसी जन्म में मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये इच्छा हृदय से नहीं निकली ना, तो फिर भगवान जो है वो ना जाने कितना समय के बाद, ये इच्छा जो है
वो प्रज्वलित करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये इच्छा हृदय के अंदर जागृत हो जाए ना, इसलिए संकीर्तन होता है। और ये इच्छा ही है, हमारी इच्छा ही थी कि हम इस भौतिक जगत में फंसे हैं, और हमारी इच्छा जब होगी ना, तभी हम भगवान को प्राप्त करेंगे। तभी भगवान कहते हैं तत् पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तामेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। इसलिए उस जगह पर जाने की इच्छा करो जहाँ पर जाने के बाद तुम्हारा कभी लोभना नहीं होगा। ऐसा का बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि भगवान के चरणों के प्रति मेरा प्रेम उत्पन्न हो और हरि नाम को मैं निरपराध भाव से जप कर सकूं। सर्व विघ्न विनाशक श्रीमद् भगवान की, सर्व विघ्न विनाशक श्रीमद् भगवान की, सर्व विघ्न विनाशक श्रीमद् भगवान की, भक्त वत्सल श्रीमद् भगवान की, भक्त श्रोमणी रघुनाथ महाराज की, गुरु महाराज की, ला प्रभुपाद की, कथित पावन श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद। हाँ, परिक्रमा करो हम लोग की। मैं कीर्तन करता हूँ। थोड़ा रास्ता दे दो प्लीज, मेहरबानी। कैमरा बना